हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मीज किचन। लक्ष्मीज किचन में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, मैं यहाँ पे दाल से बनाने जा रही हूँ मूंग की दाल और उड़द की दाल। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले 1 कटोरी मूंग की दाल धुली हुई ले ली है और आधा कटोरी मैं यहाँ पे उड़द की दाल ले रही हूँ। तो उड़द की दाल मैं कम डाल रही हूँ और मूंग की दाल मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। तो इसको भिगोकर रात भर के लिए मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो अब उड़द की दाल डाल रही हूँ। तो ये धुली हुई उड़द की दाल है, तो इसको भी भिगोकर रात भर के लिए मैं यहाँ पे रख देती हूँ। अगर आप एक दाल से बनाना चाहते हैं एक दाल से भी बना सकते हैं। सिर्फ मूंग की दाल से बनाना चाहते हैं तो आप मूंग की दाल से भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों दाल मिक्स करके बना रही हूँ। मूंग की दाल ज़्यादा ले रही हूँ, उड़द की दाल कम ले रही हूँ। तो जिस दाल से आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रात भर रख दी थी। तो ये देखिएगा भीग चुकी हैं, दोनों दालें बहुत ही अच्छे से भीग चुकी हैं। तो मैं यहाँ पे दही भल्ले बनाने जा रही हूँ। तो दही भल्ले बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दोनों दालों को अच्छे से भिगो दिया है। तो ये रात भर भीग चुकी हैं। इसके बाद अगर आप दिन में भिगोना चाहते हैं तो आप 5 से 6 घंटे भिगो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रात भर के लिए भिगो के छोड़ दिया था। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, मिक्सी जार लेते हैं और मिक्सी जार में इसको डालकर पीस लेते हैं। तो इसको ऐसे पीसना है, बिल्कुल बारीक पीसना है, बिल्कुल पेस्ट बनाना है इसका, बिल्कुल बारीक, एक भी दाना नहीं रहना चाहिए। बहुत ही अच्छे से, जितना अच्छे से ये पीसी होगी उतनी ही अच्छे आपके दही भल्ले बनेंगे। दही बड़े बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट, इतने अच्छे दही भल्ले बनेंगे कि आप जो शादी पार्टियों में खाते हैं उससे भी अच्छे आप घर पर बना के खा सकते हैं। तो ये देखिएगा बहुत ही अच्छे से बारीक मैंने यहाँ पे पीस ली है। तो चलिए एक बाउल में निकाल कर रख देते हैं। तो बस इस तरीके से आपको पीस लेना है। तो सभी दालों को, मूंग की दाल और उड़द की दाल को पीस लेते हैं। तो जब आप इस तरीके से बनाएंगे दही भल्ले तो आप इतनी टेस्टी, पार्टी शादी वाले भी भूल जाएंगे जब आप इस तरीके से घर पर बनाकर खाएंगे। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है, झटपट आपके बनकर तैयार हो जाएंगे। ऐसे दही भल्ले बनेंगी कि उंगली चाट चाट कर, प्लेट चाट चाट कर खाएंगे, बच्चे बड़े सब मांग मांग कर खाएंगे। इतनी अच्छी और टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो चलिए दोनों दाल को पीस लेते हैं, इसके बाद मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे दाल पीस कर तैयार कर ली है। चलिए और भी तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले दाल में कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले हींग ऐड करते हैं। हींग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है जब दही भल्ले बनाते हैं, क्योंकि हींग जो है डाइजेशन के लिए सही होती है। और जब मैंने यहाँ पे उड़द की दाल थोड़ी मिक्स की है तो इस वजह से मैं यहाँ पे हींग डाल रही हूँ। और हींग दही भल्ले में बहुत स्वाद आता है। यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। तो नमक आप अपने स्वाद और टेस्ट के अनुसार डालिएगा। तो वैसे इसमें नमक थोड़ा सा कम ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा ही डालना है। और चलिए इसको अच्छे से इस तरीके से फेंट लेते हैं। तो जितने अच्छे से इसको स्मूथ बना लेना है दाल को, इस तरीके से फेंटते फेंटते जितनी ही अच्छे से दाल आपकी फेंट जाएगी, इसके बाद फिर आप इसका टेस्ट कर लीजिएगा कि आपकी दाल पानी में जब डालेंगे तो दाल ऊपर की तरफ जब आ जाए उठ के, तो ये समझना कि आपके दही भल्ले बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो चलिए कंटिन्यू इसको फेंट लेते हैं और एक कटोरी में पानी ले लेती हूँ। इसके बाद इसको चेक कर लेती हूँ। तो तभी आपके परफेक्ट बनकर तैयार होंगे दही भल्ले। और दही भल्ले हो या फिर किसी भी रेसिपी का वीडियो हो तो आप इसकी करके मत देखिएगा, आप पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे कि आपकी भी रेसिपी परफेक्ट बनकर तैयार हो। तो ये देखिएगा, तो मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है और पानी में मैं इसको डालकर चेक कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी पानी ले लिया है और इसमें मैं यहाँ पे डालकर देख रही हूँ। तो अभी थोड़ा सा कम है। तो और चलिए कंटिन्यू इसको फेंट लेती हूँ। तो थोड़ा सा कम था, ऊपर उठकर नहीं आया था जैसे दाल जब डाली है। तो अब मैं यहाँ पे दोबारा फेंट कर डाल के देख रही हूँ कटोरी। ये देखिएगा, तो ये ऊपर की तरफ आ गया। जब इस तरीके से आप चेक करके देखिएगा, जब दाल ऊपर की तरफ आने लगे फिर आपका परफेक्ट बैटर है। तो चलिए अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा ली है और ऑयल को गरम कर लिया है। तो ऑयल देख रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले थोड़ी सी छोटी सी डालकर देखी। तो ये देखिए, तो ये परफेक्ट है। तो चलिए पहले चेक कर लीजिएगा, इसके बाद आप बनाइएगा। तो तेल अच्छे से गरम हो जाए, गैस का फ्लेम मीडियम में रखना है और इस तरीके से आपको बड़े बड़े से डाल लेना है। ये देखिएगा, तो जैसे ही आप डालेंगे गरम तेल में तो ये ऊपर की ओर उठ के आने लगेंगी। ये देखिएगा,
तो बस इस तरीके से आप दही भल्ले बनाएंगे तो आपके दही भल्ले बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। बिल्कुल अच्छा मेजरमेंट से मैंने यहाँ पे इस रेसिपी को बताया हुआ है। और जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप जो है मार्केट से खाना बंद कर देंगे। और शादी पार्टियों में मार्केट वाले दही भल्ले आप इसी तरीके से घर पर बनाकर खाएंगे सब परिवार के साथ, तो सभी लोग बहुत ही टेस्ट और स्वाद के साथ खाएंगे। इतने अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो सभी इसी तरीके से मैं यहाँ पे डाल देती हूँ और इसके बाद इनको फ्राई कर लेते हैं, तेल में निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सभी इसी तरीके से डाल दिए हैं। तो चलिए इनको तेल में फ्राई कर लेते हैं और इसके बाद इनको निकाल लेते हैं। तो बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी बनकर तैयार होंगे जब आप इस तरीके से बनाएंगे। बहुत ही अच्छे दही भल्ले बनेंगे। बस इसमें आपको समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा, बस दाल भिगोना है। इसके बाद मूंग की दाल बहुत ही वैसे भी सॉफ्ट होती है, झटपट ये भीग भी जाती है। 2 घंटे आप भिगो दीजिए, 3 घंटे अच्छे से भीग कर तैयार हो जाती है। और बस आप जल्दी से इनको इस तरीके से पीस लीजिएगा और नमक डाल दीजिएगा, हींग डाल दीजिएगा। इसके बाद इनको बना लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से बनकर आप तैयार कर सकते हैं। तो बस इनको निकाल लेते हैं। इसके बाद तो ये देखिएगा हल्के से इस तरीके से लाल हो जाएं, इसके बाद इनको निकाल लीजिएगा। तो चलिए इनको निकाल कर एक प्लेट में रख देते हैं। तो बस इस तरीके से तो ये बहुत ही गोल गोल से बॉल से बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिएगा। तो दही भल्ले बनाना बिल्कुल भी आसान है, सरल है, घर पर आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए एक प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं, बाकी और भी इसी तरीके से निकाल लेते हैं। तो ये देखिएगा मैं और भी इसी तरीके से निकाल लेती हूँ। तो ये देखिएगा बस इस तरीके से डाल दीजिएगा, वो तेल में अपने आप ही ऊपर आने लगते हैं जब इतने सॉफ्ट होते हैं। ये देखिएगा जैसे आप इस तरीके से डालेंगे तो फूल कर बड़े हो जाते हैं। और बाकी अभी जो पानी में भिगो कर रखेंगे तो और भी फूल जाते हैं, फिर और भी सॉफ्ट बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं, इसके बाद मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे सभी इसी तरीके से निकाल कर रख लिए हैं। तो चलिए आगे और भी तैयारी करते हैं। तो ये देखिएगा प्लेट में निकाल कर इस तरीके से रख दिए हैं। तो ये देखिए निकाल कर एक प्लेट में रख लिए हैं। तो चलिए इनको साइड में रख देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब लेते हैं पानी। तो एक बाउल में पानी ले लीजिएगा और इसके बाद इनको पानी में डालकर डिप कर देते हैं। तो ये दही भल्ले बनाने का जो मेन प्रोसेस होता है वो ये है कि आप इनको पानी में भिगोकर इस तरीके से रख दीजिएगा। तो ये बहुत ही स्पंजी बनकर तैयार होंगे। तो पानी ले लीजिएगा और इसमें डाल दीजिएगा। ये देखिएगा तो सभी इसमें डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे सभी इस तरीके से पानी में डाल दिए हैं। ये देखिएगा पानी में इस तरीके से डाल दीजिएगा। और इसके बाद क्योंकि जब ये ऊपर उठे हुए हैं तो इनको क्या करते हैं, एक प्लेट से नीचे प्लेट रख देते हैं। इसके बाद ऊपर कोई भारी चीज़ या पानी का भरा हुआ बाउल रख दीजिएगा इस तरीके से। तो ये अच्छे से डिप हो जाएंगे, क्योंकि ये ऊपर उठ के आ जाते हैं तो ये अच्छे से डिप नहीं हो पा रहे। तो इनको मैं यहाँ पे एक थाली ले लेती हूँ और इसको रख देती हूँ इस तरीके से दबा के। इसके बाद एक बाउल में मैं यहाँ पे पानी भर के रख देती हूँ, एक प्लेट ढक देती हूँ। तो 10 से 15 मिनट आप रख दीजिएगा। इसके बाद ये अच्छे से फूल कर तैयार हो जाएंगे। बाकी जब तक चलते हैं चटनी बना लेते हैं, और भी जो तैयारी करते हैं तो मीठी चटनी और हरी चटनी बना लेते हैं। तो चलिए इनको साइड में रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे इमली ले ली है। तो इमली को क्या करना है, भिगो के रख दीजिएगा गर्म पानी में। तो जब आप इसको 2 से 1-2 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो कर रख दें तो ये अच्छे से भीग जाएगी। और इसके बाद इसकी चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो ये आसानी से मार्केट में मिल जाएगी इमली। तो मैं यहाँ पे इसको रख देती हूँ। मैंने यहाँ पे गुड़ ले लिया है, तो गुड़ से मैं यहाँ पे बना रही हूँ। आप अगर चीनी से बनाना चाहते हैं तो आप चीनी से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा ली। अब मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे
1 कटोरी पानी डाल दिया है, तो गर्म होने के लिए पानी रख दिया है। अब मैं यहाँ पे जो इमली के पल्प को मैंने यहाँ पे भिगो कर रखा हुआ था, तो इसको मैं यहाँ पे छान लेती हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से, आप किसी भी कटोरी में छान कर फिर डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसी तरीके से कढ़ाई में छान कर डाल देती हूँ। ये देखिएगा, तो जितना भी इसका इमली का पल्प होगा, रस होगा, वो सारा कढ़ाई में इस तरीके से निकल कर आ जाएगा और इसके बीज हटा दीजिएगा। तो खट्टी मीठी चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस तरीके से मैंने इसमें छान कर डाल दिया है। तो चलिए, ये बीज वगैरह हैं जो हटाकर साइड में रख देते हैं। तो अब मैं यहाँ पे गुड़ ऐड कर देती हूँ। तो गुड़ को फोड़कर इस तरीके से इसमें डाल दीजिएगा और इसको कंटिन्यू पकने दीजिएगा। तो अब मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ। तो ये कड़वी तीखी कम होती है और इसको डाल दीजिएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे चाट मसाला डाल देती हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पे काली मिर्च पाउडर, अब मैं यहाँ पे चाट मसाला डाल रही हूँ। थोड़ा सा काला नमक डाल दीजिएगा। तो इन सारी चीज़ों को डालकर, और थोड़ा सा सफ़ेद नमक भी ऐड कर दीजिएगा। तो सभी चीज़ें इसमें डाल दीजिएगा। इसके बाद इसको कंटिन्यू चलाते हुए पका लीजिएगा। तो इसका कलर इस तरीके से चेंज हो गया है, ये देखिएगा। तो बस जैसे ये गाढ़ा होने लगे चटनी, वैसे गैस का फ्लेम बंद कर दीजिएगा। तो बस चटनी बनकर मीठी तैयार हो जाएगी, झटपट खट्टी मीठी चटनी। ये देखिएगा, तो ये जैसे ही गाढ़ी हो जाए, इसके बाद आप इसको नीचे उतार लीजिएगा। तो बहुत ही अच्छी लगती खट्टी मीठी चटनी। तो चलिए, इसको नीचे उतार कर रख लेते हैं कटोरी में। तो 1 कटोरी मैंने यहाँ पे निकाल कर रख ली है। तो इसको साइड में रख देते हैं। मीठी चटनी बनकर तैयार हो गई। अब हरी चटनी बनाते हैं। तो हरी चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हरी धनिया ले ली है और मिक्सी जार ले लिया है। इसमें मैंने हरी धनिया डाल दी है, हरी मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा जिंजर का टुकड़ा डाल दिया है, थोड़ा सा गार्लिक डाल दिया है और मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जीरा पाउडर डाल देती हूँ। नमक आप अपने स्वाद और टेस्ट के अनुसार डालिएगा, जैसा आप कम ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। इसमें आप पुदीना भी डाल सकते हैं और अगर आप दही डालना चाहते हैं तो दही भी डाल सकते हैं, वरना आप स्किप कर सकते हैं। तो चटनी बनकर तैयार हो गई। इसको 1 कटोरी में रख देते। तो जो मैंने यहाँ पे दही भल्ले भिगो कर रखे हुए थे पानी में, तो ये देखिएगा कुछ इस तरीके से भीग कर ये तैयार हो चुके हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पे प्लेट जो रखी हुई थी ऊपर से, इसको हटा दिया है। तो ये बहुत ही अच्छे स्पंजी फूल कर जो है तैयार हो चुके हैं। तो हमारे दही भल्ले आज बहुत ही अच्छे टेस्टी स्वादिष्ट बनने वाले हैं। तो ये देखिएगा, इनके पानी जो है इस तरीके से लीजिएगा और पानी को मतलब ऐसे दबा दीजिएगा, तो पानी जो है निचोड़ जाएगा। तो अच्छे से दोनों हाथों से इसको दबा के इस तरीके से आप पानी सारा निकाल दीजिएगा, साइड में रख दीजिएगा। तो बस अब जल्दी से सर्व कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे स्पंजी दही भल्ले बनकर तैयार हो चुके हैं। तो बनाइएगा झटपट घर पे दही भल्ले और खाइएगा, बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट बनकर तैयार होंगे। तो होली पे बनाइएगा, जब भी आपका खाने का मन हो दही भल्ले तो बनाइएगा। तो मैंने यहाँ पे होली पे दही भल्ले बनाए हुए हैं। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे साइड में रख देती हूँ। इतने अच्छे दही भल्ले बने हैं कि आप एक बार खाएंगे तो जब भी आपका मन करेगा तो इसी तरीके से आप दही भल्ले बनाकर खाएंगे। तो बिल्कुल बाज़ार जैसे शादी पार्टियों वाले घर पर इस तरीके से दही भल्ले बना कर दे। तो सबसे मैंने उनको साइड में रख दिया है। तो अब मैं यहाँ पे लेती हूँ दही। तो दही को ले लिया है। तो चलिए, दही को एक बाउल में डाल लेते हैं और दही को पतला करते हैं। पतले से मतलब इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। तो ये देखिएगा, तो बाउल सफ़ेद है, इस वजह से दही कम दिख रहा है, ये देखिएगा। तो चलिए, इसको क्या करते हैं, अच्छे से इस तरीके से फेंट लेते हैं। तो दही को अच्छे से फेंट लीजिएगा और गाढ़ा ही दही चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं दही चाहिए। तो इस तरीके से फेंट कर तैयार कर लीजिएगा। तो इसको अच्छे से फेंट लीजिएगा दही, और इसके बाद चलिए दही भल्ले सर्व करते हैं प्लेट में। तो है ना कितना आसान और सरल तरीका दही भल्ले बनाने का।
तो चलिए इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैन चढ़ा दिया है। तो दही में मसाले, जो दही भल्ले में मसाला पड़ता है ऊपर से, तो बहुत ही स्वाद आता है। तो मैंने यहाँ पे अजवाइन ले ली है और मैंने जीरा ले लिया है। तो अजवाइन जीरा को अच्छे से भून लीजिएगा थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए इसको भून लेते हैं। जब इसकी खुशबू आने लगे इसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर दीजिएगा। तो जब मसाले उसमें पड़े होंगे तो बहुत ही अच्छी उसका जो दही भल्ले का टेस्ट होता है 2 गुना हो जाता है जब मसाले डालकर बनाएंगे। तो इसको इस तरीके से भून लेते हैं और इसको और भी मसाले इसमें ऐड करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ। तो थोड़ा सा सफ़ेद नमक डाल दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डाल दीजिएगा और इसके बाद इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल दीजिएगा, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल दीजिएगा और इन सारी चीज़ थोड़ा सा हींग भी डाल दीजिएगा और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिएगा, गैस का फ्लेम बंद कर दीजिएगा और बस इसको नीचे उतार कर पीस लेते हैं। तो पीसने के बाद ये पाउडर तैयार हो जाएगा, मसाला बन जाएगा दही भल्ले का। तो काला नमक भी ऐड कर दिया है। तो चलिए इसको पीस लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे मसाला पीस कर साइड में रख दिया है। तो अब मैं यहाँ पे दही भल्ले इस तरीके से पानी से निचोड़ कर निकाल कर मैंने कुछ साइड में पहले रख दिए थे, थोड़े से अब रख रही हूँ। तो चलिए अब इनको सर्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्लेट ले ली है। तो देखिएगा, तो इनका पानी अच्छे से पानी को निचोड़ देना है। जो भी भल्लों के अंदर पानी होता है तो इनको अच्छे से निचोड़ कर इसके बाद ही लीजिएगा। और मैंने यहाँ प्लेट में चलिए सर्व कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 प्लेटें ले रही हूँ और इसमें मैंने यहाँ पे रख लिए हैं भल्ले। तो चलिए भल्ले पूरी तरीके से बनाकर तैयार करते हैं, सर्व कर देते हैं। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे दही डाल रही हूँ। तो दही इसमें डाल दीजिएगा। तो दही जो मैंने यहाँ पे फेंट कर रखा हुआ था, तो फिटा हुआ दही अच्छे से इसको फेंट लीजिएगा और इसके बाद ही डालिएगा। तो लाल चटनी मतलब खट्टी मीठी चटनी, हरी चटनी और जो मसाला भुना हुआ था, मसाला और दही, तो इन सारी चीज़ों को रख लेते हैं। इसके बाद चलिए शुरू करते हैं सर्व करना। तो मैंने यहाँ पे दही डाल दिया है, ये देखिएगा। तो इस तरीके से दही को डाल देना है दोनों भल्लों में, सभी में इस तरीके से। तो अब मैं यहाँ पे हरी चटनी ऐड कर रही हूँ। तो हरी चटनी इस तरीके से ऐड कर दीजिएगा। तो अब मैं यहाँ पे मीठी चटनी, जो खट्टी मीठी मैंने यहाँ पे चटनी बनाई हुई है, तो इसको भी इसी में ऐड कर देते हैं। बहुत ही अच्छे भल्ले बनकर तैयार हो रहे हैं। दही भल्ले इतने टेस्टी, इतने स्वादिष्ट कि देखते ही आपको बस ये करेगा कि बस अब चलिए दही भल्ले ही बनाते हैं। इतना मन करेगा, इतना टेस्टी, इतने स्वादिष्ट स्पंजी बनकर तैयार। मैंने यहाँ पे मसाला जो भुना हुआ था, मसाला तैयार किया था दही भल्ले का, वो भी डाल दिया। थोड़ी सी आलू जो भुजिया जाती है नमकीन, अगर आप डालना चाहते हैं डाल सकते हो, ना ऑप्शनल है। तो अब मैं यहाँ पे इस प्लेट में लगा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 प्लेटें सर्व कर ली। अब मैं यहाँ पे इस तरीके से डिस्पोजल प्लेट में लगा रही हूँ। दही भल्ले बिल्कुल बाजार जैसे फीलिंग आएगी जब इस तरीके से डिस्पोजल प्लेट में सर्व करेंगे। तो मार्केट जैसी फीलिंग आई, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्पोजल प्लेट में भी सर्व कर दिए हैं। तो चलिए इसमें भी दही डाल देते हैं सबसे पहले। तो बस दही को इस तरीके से फेंट लीजिएगा, इसके बाद ही डालिएगा। और मैं यहाँ पे इस तरीके से तैयार कर रही हूँ, तो सर्व कर देती। तो दोनों तरीके से मैं घर की भी प्लेटों में भी आप सर्व कर सकते हैं इस तरीके से, और डिस्पोजल प्लेट में भी सर्व कर सकते हैं। तो आपको फीलिंग आएगी बिल्कुल बाजार जैसी। तो घर पे इस तरीके से बहुत ही टेस्टी, स्वादिष्ट, स्पंजी बनाकर आप इस तरीके से खा सकते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पे दही ऐड कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पे हरी धनिया की चटनी डाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे हरी धनिया की चटनी भी ऐड कर दी है। तो अब मैं यहाँ पे लाल चटनी ऐड कर रही हूँ।
तो लाल चटनी को भी डाल दिया और मैं यहाँ पे दही भल्ले मसाला जो तैयार किया हुआ दही भल्ले मसाला भी डाल देती हूँ। तो ये देखिएगा, तो सर्व करके मैंने यहाँ पे प्लेट में रख दी है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ कितनी रुई की जैसे सॉफ्ट स्पंजी दही भल्ले घर पर बनाकर तैयार किए। ये देखिएगा कितने ही सॉफ्ट हैं, ये देखिएगा बिल्कुल रुई की जैसे, ये देखिएगा। तो बहुत ही अच्छे टेस्टी दही भल्ले बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप भी बनाइएगा। होली पे मीठा खाने के बाद आप इस तरीके से दही भल्ले बनाकर खाइएगा तो थोड़ा सा चटपटा तीखट और खट्टा मीठा टेस्ट आएगा। क्योंकि अभी गुजिया बनेंगी तो मिठाई बनेगा, तो इसके बाद कुछ मन होता है कड़वा या तीखा खाने का, तो आप इस तरीके से बनाकर दही भल्ले खाइएगा। बहुत ही स्पंजी सॉफ्ट रुई की जैसे बनकर तैयार हुए हैं और बहुत ही अच्छे लगेंगे, सभी को पसंद आएंगे। इतने अच्छे लगते हैं कि बस खाते ही जाओ, इतने टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। मेरे घर पे तो इतने स्वाद से और टेस्ट से खाए गए कि बस दही भल्ले चिल्लाते रहे, इतने अच्छे से उनको सबको पसंद आए। तो आई होप आपको ये वीडियो आज की कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसी नई नई और अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।